ओम गंगणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2025 में वैशाख मास की पूर्णिमा कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, स्नान दान का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास कार्यों के बारे में। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही पूर्णिमा के दिन दान करने से पुण्यकारी फलों की प्राप्ति होती है। अतः पूर्णिमा के दिन स्नान दान अवश्य करें। हर माह में आने वाली पूर्णिमा का खास महत्व होता है। तो चलिए जानते हैं कि वैशाख मास की पूर्णिमा कब है और स्नान दान के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त क्या रहेगा। साल 2025 में वैशाख पूर्णिमा का व्रत 12 मई दिन सोमवार को रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 11 मई को रात्रि 8:01 से। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 12 मई को रात्रि 10:25 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त है प्रातःकाल 11:51 से दोपहर 12:45 तक। स्नान दान का शुभ मुहूर्त है प्रातःकाल 4:08 से प्रातःकाल 4:50 तक। निशिता काल मुहूर्त है रात्रि 11:56 से रात्रि 12:38 तक। चंद्रोदय का समय है सायकाल 6:57 पर। वैशाख पूर्णिमा की तिथि भगवान सत्यनारायण को समर्पित है, इसीलिए इस दिन पर सुबह स्नान करने के बाद भगवान सत्यनारायण जी की पूजा करने का विधान है। इस दिन माता लक्ष्मी जी की भी विधिवत पूजा की जाती है। अधिकांश लोग इस दिन व्रत रखते हैं और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनते हैं। ऐसा करने से भगवान सत्यनारायण की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन किया गया व्रत, उपवास, पूजा पाठ और स्नान दान मनुष्य को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति दिलाने वाला होता है। यदि किसी कारणवश आप व्रत रखने में सक्षम नहीं है तो भी इस दिन अन्न का दान अवश्य करें। वैशाख पूर्णिमा पर किया गया छोटा दान भी मनुष्य को अक्षय पुण्य प्रदान करता है। ऐसी मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा पर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने से घर में धन संपदा में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाएं। पूर्णिमा के दिन वैसे तो गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है, लेकिन अगर ये संभव नहीं है तो आप किसी पवित्र जलाशय या नदी में स्नान कर सकते हैं। अगर ये भी संभव न हो तो घर पर ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। प्रातःकाल में स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें और व्रत का संकल्प लें। पूर्णिमा तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष महत्व है। इसके लिए पूर्व दिशा में एक चौकी स्थापित कर लें। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। अब चौकी पर अक्षत के कुछ दाने डालकर आसन का रूप दें और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। साथ ही में भगवान गणेश जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। कलश में रखे जल को एक फूल की सहायता से लेकर स्नान के रूप में एक एक करके देवी देवता पर छिड़कें। इसके पश्चात चौकी के दाईं ओर अर्थात आपके बाईं ओर एक दीपक प्रज्वलित करें। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आचमन कर अपनी आंतरिक शुद्धि करें। सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें। उन्हें हल्दी, रोली और तिलक करें। फिर उन्हें जनेऊ, लाल पुष्प और दूर्वा अर्पित करें। अब भगवान श्री हरि को हल्दी चंदन का तिलक लगाएं और माता लक्ष्मी जी को कुमकुम हल्दी का तिलक करें। सभी प्रतिमाओं को अक्षत अर्पित करें। इसके पश्चात भगवान विष्णु जी को जनेऊ चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और पुष्पमाला पहनाएं। माता लक्ष्मी जी को भी कमल का फूल, पुष्पमाला, मोली और सुहाग की सामग्री अर्पित करें। इसके पश्चात चौकी पर धूप जलाएं। अब भोग में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को पंचामृत, पंजीरी, केला व अन्य फल और मिठाई का भोग लगाएं। इसमें तुलसी पत्र अवश्य रखें। भगवान गणेश जी को भी मिठाई और फल का भोग लगाएं। ध्यान रखें कि भगवान गणेश जी को तुलसी दल अर्पित करना वर्जित माना गया है।
भोग के साथ भगवान को दक्षिणा भी अर्पित करें। अब बैसाख पूर्णिमा की कथा पढ़ें अथवा सुनें। आप इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी पढ़ या सुन सकते हैं। इसके पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु जी की आरती करें। अंत में हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर भगवान की पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा याचना करें और अक्षत व पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित करें। यदि आप इस दिन व्रत रखते हैं तो स्वयं फलाहार ग्रहण करें और परिवारजनों में प्रसाद का वितरण करें। बैसाख पूर्णिमा के दिन व्रत करना शुभ होता है। इस दिन व्रत उपवास कर रात्रि में चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। आज के दिन माता लक्ष्मी जी को एकाक्षी नारियल अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। बैसाख पूर्णिमा वाले दिन जरूरतमंदों को सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। बैसाख पूर्णिमा के दिन निशित काल में माँ लक्ष्मी जी की पूजा करना अत्यंत शुभ होता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को तुलसी डालकर भोग अर्पित करना चाहिए। यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।